इस मूवी के स्टार्ट में हमें अफ्रीका के जंगलात दिखाए जाते हैं और वहाँ पर हमें एक शेर का झुंड दिखाया जाता है। उसी झुंड में एक शेर ज़ेब्रा पर हमला करता है और फिर उस शेर को देखकर उसके बाकी साथी भी उस ज़ेब्रा पर हमला कर देते हैं और फिर वो सब उसे मिल बांट कर खा जाते हैं। फिर हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली अफ्रीका के विजिट के लिए आई होती है और उस फैमिली में एक आदमी, उसकी दूसरी बीवी और उसके 2 बच्चे होते हैं। प्लेन लैंड होने के बाद वो अपने होटल की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं। फिर वो कुछ देर के लिए अपने होटल में एंजॉय करते हैं और वहाँ हम ये देखते हैं कि टॉम की बेटी अपनी दूसरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और अगले ही दिन टॉम अपनी फैमिली को अफ्रीका के जंगलों की सैर के लिए एक कार में भेज देता है, लेकिन वो खुद किसी वजह से उनके साथ नहीं जा पाता। वो उस कार के ड्राइवर को कहता है कि तुम्हें इन सब का ख्याल रखना है और फिर वो अपने सफर की तरफ निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद टॉम का बेटा डेविड ड्राइवर से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और इसी वजह से उन्हें गाड़ी वहीं रोकनी पड़ती है। फिर वो ड्राइवर गाड़ी में रखी गन लेकर डेविड के साथ जाता है और जिस जगह पर उन्होंने गाड़ी रोकी हुई होती है वही शेरों का बहुत बड़ा अड्डा होता है और ये बात उन्हें मालूम नहीं होती और अचानक वहाँ ड्राइवर को हलचल सी महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक शेर उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा होता है। ड्राइवर उस शेर को देख लेता है। इसी दौरान डेविड भी उस शेर को देख लेता है और वो घबरा जाता है और उस शेर को देखते ही उसके बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर टॉम की बीवी गाड़ी से बाहर निकलती है और उन शेरों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। ड्राइवर उसे कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूँ तुम गाड़ी की तरफ भागना, लेकिन वो अचानक उस ड्राइवर और डेविड पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उन शेरों से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। डेविड तो किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन ड्राइवर के हाथ से उसकी गन भी छूट जाती है और वो उन शेरों के हाथों मारा जाता है। शेर उस ड्राइवर को बड़ी बेदर्दी से मार देते हैं और उसकी लाश को अपने साथ ले जाते हैं और उसे मिल बांट कर खाते हैं। और दूसरी तरफ टॉम की बीवी किसी भी तरह टॉम तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि वो यहाँ फंस चुके हैं। वो फोन के जरिए टॉम से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होते और वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके पास टॉम का वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि वो शेर उस ड्राइवर को पूरी तरह खा चुके होते हैं और अब वो उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं और इसी इंतजार में रात हो जाती है और रात में एक बार फिर वो शेर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम अपना काम खत्म करके घर आ चुका होता है और उसे ये खबर दी जाती है कि उसकी फैमिली अब तक घर नहीं आई है। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाता है और पुलिस से राब्ता करता है। पुलिस उससे कहती है कि इस केस को हम सुबह सॉल्व करेंगे और ये सुनकर टॉम काफी गुस्सा हो जाता है। फिर पुलिस उसे एक शिकारी के घर का पता बताती है और वो उसे कहते हैं कि वो शिकारी अफ्रीका के जंगलों का चप्पा चप्पा जानता है और मुमकिन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। दूसरी ही तरफ बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है और टॉम की बीवी और बच्चे अब तक गाड़ी में फंसे होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो खिड़की के जरिए पानी पीने की कोशिश करते हैं और इसी तरह उन्हें ये रात काटनी पड़ती है। और सुबह होते ही टॉम उस शिकारी के घर पहुंच जाता है। वो शिकारी टॉम से कहता है कि मैं जंगली जानवरों का शिकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर टॉम उसे कहता है कि तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा और फिर वो शिकारी इस डील को कबूल कर लेता है और इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम की बीवी को गाड़ी की चाबी जमीन पर पड़ी दिखाई देती है, जिसे उठाने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और वो जैसे ही चाबी उठाती है शेर उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर इस बार शेर अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और टॉम की बीवी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद भी शेर उनकी गाड़ी पर काफी बार हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं और अब जल्दबाजी में गाड़ी तेज चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और अब उनकी गाड़ी का पेट्रोल लीक होने लगता है और इसी के साथ उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन फिर भी वो टॉम का इंतजार करते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम और वो शिकारी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं और साथ ही साथ वो हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर वो हेलीकॉप्टर उस एरिया को सर्च करना शुरू कर देता है। मगर उनकी गाड़ी झाड़ियों में फंसने की वजह से वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। लेकिन टॉम की बेटी उस हेलीकॉप्टर को जाता देखकर गाड़ी से बाहर निकलती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी माँ उसे गाड़ी में दोबारा आने को कहती है क्योंकि वो जगह भी उन्हीं शेरों के इलाके में आती है। उसकी माँ अपनी बेटी के करीब जाती है क्योंकि हेलीकॉप्टर को दूर जाता देखकर उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है और उसकी माँ उसे चुप करवा रही होती है कि उन्हें फिर वहाँ हलचल सी महसूस होती है और इतने में ही एक शेर उन्हें अपनी नजरों में ले लेता है और उन्हें मारने के लिए उनके करीब भाग कर आ रहा होता है कि अचानक वहाँ के रहने वाले लोग उस शेर को शूट कर देते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। अब वो दोनों लोग शेर
शेर की खाल उतारने लगते हैं। टॉम की बीवी उनसे बात करने की कोशिश करती है और उनसे मदद का कहती है, मगर वो लोग उनकी जुबान नहीं समझते। फिर वो उन्हें इशारों में कहती है कि मेरी बेटी को प्यास लगी है, और फिर उन दोनों में से एक आदमी उसकी बेटी को एक नदी की तरफ ले जाता है। और जब वो पानी पीकर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोबारा गाड़ी की तरफ वापस आ जाते हैं। वो शिकारी टॉम की फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाता है। और इसी तरह ये रात भी उन्हें गाड़ी में गुजारनी पड़ती है। वो गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वही दो लोग जो उन्हें पहले बचाने आए थे, उन्हीं में से एक उनकी गाड़ी के दरवाजे को बजाता है। और इस बार वो उस आदमी के चेहरे पर घबराहट सी देखते हैं। वो आदमी इशारों में उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, और ये देखकर टॉम की बीवी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे भी गाड़ी में बिठा लेती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक एक खतरनाक शेर खिड़की की साइड से उस आदमी पर हमला करता है और उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसे मार देता है। फिर वो उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर उसे खा जाता है। और ये सब देखकर टॉम की फैमिली गाड़ी की पिछली साइड छुप जाते हैं, और इसी तरह उन्हें ये रात भी ऐसे ही गुजारनी पड़ती है। सुबह होते ही वो लोग देखते हैं कि कुछ हाइनास उस आदमी की बची हुई लाश को खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो हाइनास डरकर भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ एक बब्बर शेर आ जाता है। और दूसरी तरफ वो शिकारी और टॉम उस जगह के बहुत करीब आ जाते हैं जिस जगह उसकी फैमिली फंसी होती है। टॉम की बीवी उनकी गाड़ी को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है तो वो गाड़ी से उतरकर उन्हें सिग्नल देखती है। इतने में ही वो शिकारी टॉम की बीवी की आवाज सुन लेता है और वो टॉम को लेकर उनकी तरफ जाता है। टॉम अपनी बीवी और बच्चों को देखकर काफी जज्बाती हो जाता है और वो उनके करीब जाता है कि अचानक एक शेर टॉम को अपनी नजरों में ले लेता है और वो आहिस्ते आहिस्ते टॉम के करीब आता है। लेकिन इतने में ही शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ जाती है और वो टॉम से कहता है कि तुम अपनी जगह से मत हिलना। वो उसे कह ही रहा होता है कि अचानक वो शेर टॉम पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त वो शिकारी अपनी राइफल से उस शेर को शूट कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन अचानक झाड़ियों में से एक बब्बर शेर निकलकर उस शिकारी की गर्दन को दबोच लेता है और उस शिकारी को मार देता है। उस शिकारी को मारने के बाद वो बब्बर शेर टॉम की तरफ आता है। टॉम गाड़ी की तरफ भागता है और वो पहुंच भी जाता है, लेकिन उससे गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता। और जैसे ही वो बब्बर शेर टॉम पर हमला करता है तो टॉम गाड़ी के नीचे छुप जाता है और फिर टॉम की बीवी पेट्रोल की टैंकी में छेद कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी के हर तरफ पेट्रोल फैल जाता है। फिर वो अपने बच्चों और टॉम से कहती है कि जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं तुम सब यहाँ से दूर भागकर उस पेड़ पर चढ़ जाना। और ऐसा ही होता है। वो उन्हें इशारा करती है और वो तीनों भागकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर टॉम की बीवी लाइटर जलाकर पेट्रोल की टैंकी की तरफ फेंकती है और गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो शेर मारा जाता है। टॉम को लगता है कि उसकी बीवी भी इस ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन अचानक वो उसी गाड़ी की दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। ये देखकर टॉम और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं और इसी तरह वो सही सलामत अपने घर दोबारा लौट जाते हैं और हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।